नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। ठहरिए, एक पल रुकिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि सच तो यह है कि सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप आज इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं। आप जानते हैं कि आपकी रातों की नींद क्यों उड़ गई है। आप जानते हैं कि वह कौन सा सपना है जिसे आपने सालों पहले एक पुराने संदूक में बंद करके रख दिया था, क्योंकि उसे पूरा करना जोखिम भरा लग रहा था। मेरा यकीन कीजिए, आपका जीवन वास्तव में कठिन नहीं है। इसे ज़रा ईमानदारी से देखिए। आपके पास रहने को छत है, हाथ में तकनीक है, पेट में भोजन है। आपकी समस्या कठिनाई नहीं है, आपकी असली समस्या कंफर्ट जोन है। आपने अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार खच्ची कर ली है जहां तूफान तो नहीं आते, लेकिन वहां ताजी हवा का दम घुटने लगा है। और इसी झूठे आराम ने आपकी रूह को सुन्न कर दिया है। यही आराम, यही सुरक्षा का भ्रम आपकी क्षमता को, आपकी ऊर्जा को, आपके सपनों की आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यह एक ऐसा कैंसर है जो दर्द नहीं देता, बस धीमी मौत देता है। मैंने अपने जीवन के 20 साल इसी सच को खोजने में बिता दिए कि आखिर कुछ लोग महानता के शिखर पर क्यों पहुंचते हैं और बाकी सब केवल भीड़ का हिस्सा बनकर क्यों रह जाते हैं। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनकर मरना चाहते हैं, या आप उस 1% में शामिल होना चाहते हैं जो दुनिया की दिशा बदलते हैं? मैंने अपनी जिंदगी के 2 दशक दुनिया के 500 साल सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ बिताए। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये सब मेरे मार्गदर्शक थे। मैंने उनके साथ उन रातों को बिताया जब वे अपनी हार की कगार पर थे, और उन सुबहों को भी देखा जब उन्होंने इतिहास रचा। मैंने कोई जादू नहीं देखा, मैंने एक ऐसी कड़वी सच्चाई देखी जो आज आपको सुननी ही होगी। मैंने देखा कि मनुष्य तब तक असफल नहीं होता जब तक वह आराम को अपना खुदा न बना ले। सफलता और आराम, ये 2 ऐसी रेखाएं हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। वे विपरीत दिशाओं के मुसाफिर हैं। अगर आप आराम की ओर जा रहे हैं, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप अपनी रूह की बर्बादी की ओर जा रहे हैं। कंफर्ट जोन कोई भौतिक जगह नहीं है, यह एक मानसिक लकवा है। यह मन की वह अवस्था है जहां चुनौती मर चुकी है, जहां जोखिम लेना पाप माना जाता है, और जहां नया सीखना एक बोझ लगने लगता है। यहां आप सुरक्षित तो महसूस करते हैं, पर आप केवल सांस ले रहे हैं, आप जी नहीं रहे। मैंने अपनी आंखों से हजारों प्रतिभाशाली लोगों को केवल आराम की तलाश में अपनी आत्मा को गिरवी रखते देखा है। जैसे लोहे को जंग धीरे धीरे अंदर से खा जाता है, वैसे ही कंफर्ट जोन आपके टैलेंट को दीमक की तरह चाट रहा है। मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में पाछा जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। इसे मैं गुनगुनी जिंदगी का सबक कहता हूँ। अगर आप एक मेंढक को उबलते पानी के बर्तन में फेंकेंगे, तो वह अपनी पूरी जान लगाकर 1 सेकंड में बाहर कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे झटका लगा, उसे तत्काल खतरे का एहसास हुआ और उसकी जीवित रहने की शक्ति जाग गई। लेकिन असली त्रासदी तब होती है जब आप उसे सामान्य ठंडे पानी में डालते हैं। मेंढक वहां आराम से तैरने लगता है, फिर आप धीरे धीरे नीचे से आंच जलाते हैं। तापमान 10 डिग्री से 15 होता है, फिर 20, फिर 30। मेंढक को लगता है, वाह, पानी कितना सुखद है। वह अपनी सारी ऊर्जा उस बढ़ते तापमान के साथ एडजस्ट करने में लगा देता है। वह अपनी ऊर्जा को बचाने के बजाय उसे उस गर्मी को सहने में खर्च कर देता है। और फिर एक वक्त आता है जब पानी उबलने लगता है। अब मेंढक कूदना चाहता है। वह अपनी मांसपेशियों को आदेश देता है, कूद जाओ। लेकिन अब अफसोस, उसकी सारी ऊर्जा तो एडजस्ट करने में खत्म हो चुकी थी। वह उसी पानी में उबलकर मर जाता है, बिना यह समझे कि उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि वह गुनगुना सुकून था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी जिंदगी भी गुनगुनी नहीं हो गई है? नौकरी बेजान है, पर चलो घर का खर्च तो चल रहा है। सपना अधूरा है, पर चलो समाज क्या सोचेगा। रिश्ता मर चुका है, पर अकेले होने का डर बड़ा है। आप उस मेंढक की तरह अपनी ऊर्जा एडजस्ट करने में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आपको बाहर कूदना चाहिए था। आप उबल रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। मैंने हजारों लोगों को इसी गुनगुने पानी में अपनी महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ाते देखा है। वे मरते 25 की उम्र में हैं और दफनाए 75 की उम्र में जाते हैं। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में डिसीजन को एक पूरा अध्याय क्यों दिया? क्योंकि मैंने देखा कि कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी ढाल है इनडिसीजन। मैंने उन 500 दिग्गजों में एक चीज स्पष्ट देखी,
वे निर्णय बहुत तेजी से लेते थे। अगर हेनरी फोर्ड को लगा कि इंजन में बदलाव करना है तो उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और एक बार निर्णय ले लिया तो उसे बदलने में वे पत्थर की तरह अडिग होते थे। इसके उलट मैंने उन लाखों लोगों का अध्ययन किया जो जीवन भर औसत रह गए। वे महीनों तक सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग हंसेंगे, और जब वे अंततः कोई निर्णय लेते भी हैं तो पहली असुविधा आते ही उसे बदल देते हैं। आपका मन आपके कान में फुसफुसाता है, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, सही वक्त एक मिथक है। मैंने अपनी पूरी रिसर्च में एक भी ऐसा सफल इंसान नहीं देखा जिसने सही वक्त का इंतजार किया हो। उन्होंने वक्त को अपनी मुट्ठी में लिया और उसे सही बनाया। निर्णय लेने की ताकत ही वह तलवार है जो कंफर्ट जोन के मखमली पिंजरे को काट सकती है। मेरी खोज में मैंने कंफर्ट जोन के पास 3 ऐसे खतरनाक हथियार देखे जो आपके सपनों का गला घोंटते हैं। पहला है टालमटोल। यह कल नाम का एक ऐसा जहरीला नशा है जिसे हम सब पीते हैं। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आपके पास असीमित समय है। टालमटोल वह ब्याज है जो आप अपनी सफलता पर आज चुकाते हैं, लेकिन अंत में यह आपकी जिंदगी को दिवालिया कर देता है। दूसरा है बहाना। लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इतने लॉजिकल बहाने खोजते हैं कि वे खुद को ही यकीन दिला देते हैं, बाजार खराब है, मेरे पास पूंजी नहीं है। याद रखिए, सफल व्यक्ति बहानों से सीढ़ियां बनाता है, असफल व्यक्ति उनसे अपनी कब्र की दीवारें खड़ी करता है। तीसरा है डिजिटल अफीम। आज के दौर में यह सबसे घातक है। आप अपना कीमती समय सोशल मीडिया और फालतू मनोरंजन में बर्बाद कर देते हैं। यह एक मानसिक एनेस्थीसिया है। आप दूसरों की नकली जिंदगी इसलिए देखते हैं ताकि आपको अपनी असल जिंदगी का खालीपन महसूस न हो। यह नशा आपको वर्तमान में सुला देता है ताकि आप अपने भविष्य की तबाही को न देख सकें। मैं आपको एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य बताता हूँ जो मैंने सालों की खोज में सीखा है। आपका सबकॉन्शियस सुख नहीं खोजता, वह फेमिलियर चीजें खोजता है। अगर आप सालों से गरीबी, आलस या औसत दर्जे की जिंदगी में रहे हैं तो आपका मन उसी नरक को सुरक्षित मानने लगता है। जैसे ही आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपका मन आपको डराएगा, आपको बेचैनी देगा क्योंकि वह अपरिचित है। वह आपको वापस आपके पुराने खोल में खींचने की कोशिश करेगा। आपको अपनी पुरानी पहचान को जलाना होगा। आपको वह इंसान बनना बंद करना होगा जो आप कल थे। आपको खुद से कहना होगा, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जो आराम की भीख मांगता है, मैं वह व्यक्ति हूँ जो तूफानों का स्वागत करता है। मेरा एक अटूट सिद्धांत है, हर प्रतिकूलता अपने साथ समान लाभ का बीज लाती है, लेकिन वह बीज तभी उगता है जब आप उसे कंफर्ट जोन की मखमली जमीन से निकालकर संघर्ष की तपती मिट्टी में बोते हैं। महानता हमेशा असुविधा की कोख से जन्म लेती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलें। ये मेरे द्वारा परखे हुए 3 लौह नियम हैं। पहला नियम, डेली डिस्कम्फर्ट। हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करें जिससे आपको डर लगता हो। अपनी मानसिक मांसपेशियों को रोज तकलीफ दें। अगर आप वही कर रहे हैं जो आपके लिए आसान है तो आप स्थिर नहीं हैं, आप पीछे जा रहे हैं। ठंडे पानी से नहाना, वह कठिन फोन कॉल करना या 2 घंटे अतिरिक्त काम करना, यही विकास है। दूसरा नियम, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। प्रेरणा एक भावना है जो मौसम की तरह आती जाती रहती है। डिसिप्लिन वह पत्थर जैसा फैसला है जो आप तब भी निभाते हैं जब आपकी रूह कांप रही हो। जिस दिन आपका मन कहे सो जाओ, उसी दिन बिस्तर छोड़कर काम करना ही अनुशासन है। तीसरा नियम, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। बिना लक्ष्य के आप फिर से उसी दलदल में गिर जाएंगे। आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि वह आपको हर सुबह बिस्तर से धक्का देकर बाहर निकाल दे। क्या आपके पास ऐसा लक्ष्य है जिसे आप मरते दम तक हासिल करना चाहते हैं, या आप बस हवा के झोंकों के साथ बह रहे हैं? कल्पना कीजिए, आज से 30 साल बाद का समय। आप बूढ़े हो चुके हैं, आप एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं और कांपते हाथों से अपनी जिंदगी के पन्ने पलट रहे हैं। आपको आज का यह दिन याद आता है जब आपने यह आवाज़ सुनी थी। आपके पास 2 रास्ते थे, या तो आप उसी आराम के बिस्तर पर वापस सो जाते, या फिर आप खड़े होकर उस कठिन रास्ते को चुनते जिस पर संघर्ष था लेकिन सम्मान भी था। अगर आपने आराम चुना तो उस दिन आपके पास सिर्फ एक चीज़ होगी, पछतावा। और यकीन मानिए, मैंने अपनी 20 साल की रिसर्च में पाया कि पछतावे का बोझ दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है। वह चीज़ कि काश मैंने उस दिन कोशिश की होती,
काश मैंने उस दिन अपने डर को अपनी ताकत बनाया होता। पानी अब उबलने वाला है। आपकी सांसें अभी भी चल रही हैं। इसका मतलब है कि अभी भी देर नहीं हुई है। उस मखमली कब्रिस्तान से बाहर निकलिए। उस ठंडी ज़मीन पर नंगे पैर चलिए जहाँ पत्थर चुभेंगे, जहाँ कांटे लहू निकालेंगे, पर जहाँ महानता का सूरज आपकी आंखों में चमकने के लिए बेताब है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ आपके कदमों में रख दिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस आग को जलाए रखते हैं या इसे आराम की ओस में बुझा देते हैं। हमेशा याद रखिए, शुरू करने का सबसे अच्छा समय बीता हुआ कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक चिंगारी पैदा की है तो कमेंट में लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा क्रांतिकारी ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।